प्रणाम जी। संपूर्ण उपस्थित सुंदर साथ जी को नूरी चरण कमल में प्रथम लागू दो चरण को धनिये न छुड़ायो खिन लाकतली लालयणिया मेरे जीव के यही जीवना इन पाओ तले पड़ी रहूं धनी नजर खोलो बातुन पालन वालों निरखूं नेत्रे मेरे जीव के यही जीवना पालन वालों निरखूं नेत्रे मेरे जीव के यही जीवना। प्राण वल्लभ प्राण प्रियतम धाम दुल्हा अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म सच्चिदानंद स्वरूप साक श्री प्राणनाथ जी, श्री राज जी का अति लाडले प्यारा सुंदर साथ जी, श्री निजानंद युवा परिषद नेपाल द्वारा संचालित साप्ताहिक सत्संग कार्यक्रम एवं प्रकाश हिन्दुस्तानी प्रशिक्षण शिविर में हामी आज उपस्थित भएका छौं। आज मिति 2082 साल मंगसिर 14 गते तदनुसार 30 नोभेम्बर 2025 आइतबार को दिन। सर्वप्रथम आज को कार्यक्रम में उपस्थित हुनुहुने यस प्रशिक्षण शिविर का आचार्य जी, महात्मा जी, यसै गरी जागनी अभियान का गायक गायिका जीवहरू देश विदेशबाट भर्चुअल रूपमा जुम को माध्यमबाट आत्मिक लाभ लिनको लागि उपस्थित हुनुभएका संपूर्ण श्री राज जी का अति लाडला प्यारा प्यारा सुंदर साथ जी, फेसबुक पेजबाट जोडिनु हुने संपूर्ण आत्मीय सुंदर साथ जी तथा म को हुँ, कहाँबाट आएको हुँ र मेरो आत्माको मालिक को हुनुहुन्छ भन्ने जिज्ञासाले भरिभराउ का साथ आत्मिक लाभ लिनको लागि उपस्थित हुनुहुने जिज्ञासु महानुभावहरू सबैमा आयोजक संस्था श्री निजानन्द युवा परिषद नेपाल तथा मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट आजको कार्यक्रममा हृदयदेखि नै स्वागत गर्दछु, आभार प्रकट गर्दछु। सुन्दर साथ जी, यो कार्यक्रम ठीक 7:15 बजेबाट प्रारम्भ भएर 9:15 बजेसम्म सञ्चालित रहनेछ। यस अवधिभरि सम्पूर्ण सुन्दर साथीजीहरूलाई भिडियो अन गरेर बसिदिनु हुनको लागि म विनम्र अनुरोध गर्दछु। आवश्यकता अनुसारले म्युट अनम्युट गरिदिन पनि अनुरोध गर्दछु। सुन्दर साथी, हामीले प्रकाश हिन्दुस्तानीको प्रशिक्षण शिविरबाट आत्मिक लाभ लिइरहेका छौं। अर्थात् प्रकाश हिन्दुस्तानीमा धनीले 14 ग्रन्थ मध्ये यसमा के रहस्य राख्नु भएको छ, के प्रेमका वचनहरू राख्नु भएको छ, यसलाई बुझ्दै सुन्दै आइरहेका छौं र प्रत्येक हप्ता आइतबारको दिन हामी उपस्थित हुनेछौं र प्रेमको आनन्दको र इश्कको रसस्वादन गर्दछौं। सुन्दर साथी, आज पनि यसै अवसरमा उपस्थित भइसकेका छौं र ढिलो नगरिकन आजको कार्यक्रम अब हामी प्रारम्भ गर्नेछौं। चर्चनी अथवा चर्चनीको महत्व, इम्पोर्टेन्स अफ चर्चनी, चर्चनी ब्रीथ परिक्रमा ग्रन्थमा वर्णित सम्पूर्ण परमधाम 25 पक्षका चप्पा चप्पाको वर्णन, हामी सुन्दर साथ समाजमा र सुन्दर साथलाई कतिको महत्व छ र यसलाई प्राप्त गर्नको लागि, यो बुझ्नको लागि हामीले कति गहिराईमा पुग्नु पर्दछ, इम्पोर्टेन्स अफ चर्चनी र यस विषयमा हामीले आजको प्रसंग राख्ने जमर्को गरेका छौं र तत्काल हाम्रो कोर टिमले मलाई सूचना प्राप्त भए अनुसारले आजको कार्यक्रममा महात्मा श्री सुशान्त जी उपस्थित हुनुभएको छ। सर्वप्रथम त महात्मा जीलाई धेरै दिनको धेरै समयको अन्तरालमा हामीले जुममा प्राप्त गर्न सकेका छौं। उहाँ व्यस्तता पनि हुनुहुन्छ। उहाँको जुम सायद आज जुमको क्लास क्यामत नामकको प्रशिक्षण शिविर आज सन्डे रहेको छैन र हामीले अब उहाँबाट सर्वप्रथम उहाँलाई आजको कार्यक्रममा स्वागत गर्दछु, आभार प्रकट गर्दछु र हामी सम्पूर्ण सुन्दर साथीले आजको क्लास ध्यान दिएर सुनौ है। सुन्दर साथी, महत्व, चर्चनीको महत्व र चर्चनी आवश्यकता किन छ सुन्दर साथलाई र चर्चनीको माध्यमबाट हामी कति चाँडो परमधाममा अथवा राज्यको नजिक हुन सक्दछौँ, यस विषयको आजको प्रशिक्षण रहनेछ, चर्चा रहनेछ र महात्माजीलाई सम्पूर्ण सुन्दर साथीको तर्फबाट प्रणाम जी अर्पण गर्दै
आजको क्लास प्रारम्भ गरिदिनु हुनुको लागि र आजको विषयमा सम्पूर्ण सुन्दर साथीलाई चर्चा श्रवण गराइदिनु हुनुको लागि अनुरोध गर्दछु। प्रणाम जी महात्मा जी, प्रणाम। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, सभी उपस्थित सुंदर साथ जी के चरणों में कोटानुकोट प्रणाम। प्रणाम महात्मा जी, सर्व सुंदर साथ कोटि प्रेम प्रणाम। साजी को नूरी चरण कमलमा पनि कोटि कोटि प्रेम प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, सभी उपस्थित सुंदर साथ जी का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी सुंदर साथ जी का बहुत दिनों बाद दर्शन करके बहुत ही आनंद का अनुभव हो रहा है। आइए सुंदर साथ जी, अब क्लास प्रारंभ करते हैं, देरी न करते हुए धामधनी का नाम लेते हुए क्लास प्रारंभ करेंगे। वंदो सतगुरु चरण को करो सप्रेम प्रणाम, अशुभ हरण मंगल करण, धनी श्रीदेव चंद्र जी नाम, श्री प्राणनाथ निज मूल पति, श्री महराज सुनाम, तेज कुंवरी श्यामा युगल को, पल पल करूं प्रणाम, पल पल करूं प्रणाम। बल बल पिया जी के प्रेम पर, बल बल चितवन हेत, महामत बल बल सब अंगों, फेर फेर वारने लेत, फेर फेर वारने लेत। सागर पांचवा इश्क का, पांचवा सागर पूरन। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। पांचवा सागर पूरन, सागर ग्रंथ का ये प्रकरण, पांचवा सागर इश्क का। 8 सागर परम धाम में प्रकट रूप में, जाहरी रूप में भी हैं, और राज्य के दिल में जो 8 सागर हैं, पहला सागर नूर का, दूसरा सागर रूहों की शोभा, तीसरा सागर वहदत एक दिली, चौथा सागर श्री राज श्यामा जी सखियों का स्वरूप श्रृंगार, पांचवा सागर इश्क का, छठवां सागर इल्म का, सातवां सागर निस्बत का, और 8वां सागर मेहर का। कोई भी सागर कम नहीं है सुंदर साथ। सभी सागर में प्रेम का सुख है, सभी सागरों में आनंद है, सभी राज्य के दिल के ही सागर है। राज्य के दिल में जो अनंत प्रेम और आनंद है, विभिन्न 8 सागरों के रूप में वो प्रकट होता है सुंदर साथ जी। जिस सागर का वर्णन किया जाता है वो वही सागर पूर्णाति पूर्ण दिखाई देता है, क्योंकि हर सागर में बाकी 7 सागर समाये हुए हैं। पांचवा सागर पूरन इश्क का सागर, सुंदर साथ जी धाम धनी का हृदय, दिव्य परम धाम के जर्रा जर्रा में जो है प्रेम का स्वरूप है सुंदर साथ जी। यदि प्रेम ना हो, पूरा 25 पक्ष किसी काम का नहीं। लेकिन प्रेम का सुख प्राप्त करना है इस संसार में, तो 25 पक्ष का भी ज्ञान जरूरी है, राज श्यामा जी सखियों के स्वरूप का भी ज्ञान जरूरी है ना। इसलिए जो है तीसरा जो चौथा सागर का प्रसंग था, उसमें प्रकरण में राज श्यामा जी और सखियों के स्वरूप का पूरा विस्तृत वर्णन किया सुंदर साथ जी। सागर पांचवा इश्क का, सुंदर साथ जी इश्क। सभी ग्रंथों में लिखा है कि परमात्मा का स्वरूप कैसा है, इश्क का स्वरूप है। लव इज गॉड, गॉड इज लव। परमेश्वर प्रेम का स्वरूप है सुंदर से। सिर्फ इतना ही काफी है समझने के लिए कि परमात्मा युगल स्वरूप है। प्रेम का स्वरूप है मतलब युगल स्वरूप है।
अकेले व्यक्ति को प्रेम का स्वरूप नहीं कहा जाएगा। यदि राज्य के साथ श्यामा जी ना हो, सखिया ना हो, तो राज्य को प्रेम का स्वरूप किस आधार पर कहेंगे? राधा बिना श्याम आधा बोलते ना। देखो बहुत सारे भगवान देवता हिंदू धर्म में होते हैं। कृष्ण भगवान को क्या कहते हैं? लव, गॉड ऑफ लव, प्रेम का परमात्मा, प्रेम, क्योंकि प्रेम का लीला किया ना ब्रज और रास में। रास लीला में प्रवेश करना है तो स्वयं को गोपी रूप में देखते हुए मात्र गोपी रूप धारण करके ही प्रवेश कर सकते। उसी तरह से परम धाम के प्रेममयी लीलाओं में प्रवेश करना है तो स्वयं को पर आत्म स्वरूप में देखना पड़ेगा, सुंदर साथ जी। और उसके बाद प्रेममयी लीलाओं का चिंतन ध्यान कैसे करना है? अपनी बुद्धि से नहीं कर पाएंगे सुंदर साथ जी। परिक्रमा सागर श्रृंगार की वाणी में जो परम धाम की शोभा का, वहां के स्वरूप का, वहां के लीलाओं का वर्णन किया गया विस्तार से, कैसे राज्य के साथ हम प्रेम पूर्वक झूला झूलते हैं, अंग से अंग लगाकर राज्य के साथ कुंजवन की रेती में पकड़न पकड़ाई खेलते हैं, पशु पक्षी की सवारी पाट घाट की देवरी में रामत करते हैं, वो सारा वर्णन ये तो बस सेवा पूजा में थोड़ा सा दो चार लिखा है सुंदर सा जी। परिक्रमा सागर श्रृंगार में जो विस्तार से वर्णन है उसका 2% है सेवा पूजा में। लेकिन चरचनी नहीं सीखने से क्या होगा? ना सेवा पूजा समझ में आएगा, न परिक्रमा सागर श्रृंगार की वाणी समझ में आएगी। और देखिएगा इस प्रकरण में भी सुंदर साथ जी प्रेममयी लीलाएं कितनी जरूरी है सुंदर साथ जी ब्रह्म सृष्टि के लिए, प्रेम उपजाने के लिए, कि जो याद मिलाप धनी को और सखियों के स्नेह, राज्य से कैसे हम सखियां प्रेम पूर्वक मिलती हैं। जैसे संसार में कोई दो जने आशिक माशुक प्रेमी प्रेमास्पद हो, जैसे कोई लैला मजनू जैसा उदाहरण ले सकते हैं हम, और बहुत वियोग के बाद मिलते हो तो कैसे प्रेम पूर्वक मिलेंगे? और परम धाम में हमेशा ही प्रेम चरम स्तर में, उच्च स्तर में हमेशा ही वो प्रेम रहता है। राज्य श्यामा जी सखियां सखियां दौड़ते हुए राज्य से लिपट जाती हैं, प्रेम पूर्वक राज्य से मिलती हैं। तो प्रेम जो है लीलाओं से ही प्रकट होता है। प्रेम का स्वरूप है मतलब प्रेममयी लीलाएं हैं। प्रेममयी लीलाओं के बिना प्रेम का स्वरूप कैसे कहा जाएगा बताइए जरा, देखिएगा इसमें ग्रंथों में जो कहा गया है लव इज गॉड, दुनिया वालों ने क्या समझा देखिए। आपस में प्रेम से बातें करो, प्रेम से सेवा करो, ये वो परम धाम वाला प्रेम नहीं है सुंदर साथ जी। परम धाम में जो राज्य श्यामा जी सखियों के बीच जो प्रेममयी लीलाओं में जो प्रेम है वो है जिसे कहा गया है लव इज गॉड या प्रेम ब्रह्म दो एक है। दिव्य परम धाम में राज्य श्यामा जी सखियों के बीच जो प्रेम है वो प्रेम, उसका सुख चाहिए ब्रह्म सृष्टि के लिए है वो सुख। जिस सृष्टि को तो क्या है, राजा का दर्शन हो गया तो बहुत खुश हो जाएगी वो। प्रजा को क्या चाहिए? राजा का दर्शन तो बहुत दूर की बात है, लेकिन वो भी मिल गया तो बहुत है सौभाग्यशाली समझेगी। फ्री में अनाज मिल जाए, कुछ पैसा फ्री में मिल जाए, प्रजा के लिए इतना बहुत है। रानी को इससे मतलब नहीं है, पैसा अनाज और कृपा कुछ नहीं चाहिए उनको, तो रानी को तो राजा का प्यार चाहिए, है ना। और कहते ना सरकार श्री जी भी कहते थे कि पत्नी को केवल शादी करने से पति से बस काम नहीं होगा, पति का पूरा सुख चाहिए, पूरा प्यार चाहिए। उसी तरह से यदि हम ब्रह्म सृष्टि का दावा करते तो हमको राज्य का पूरा सुख चाहिए सुंदर साथ जी। मात्र राज्य के दर्शन कर लो, राज्य के किसी एक अंग का दर्शन कर लो, शुरुआत के लिए बोल सकते हैं, लेकिन वो केवल शुरुआत मानी जा सकती है कि राज्य के स्वरूप का दर्शन किया, लेकिन उसके बाद क्या होगा? लीलाओं में जाना पड़ता है। जो माशुक सेज न आइया
देखिया सुनिया न कही बात, कछु सुख न लियो इन सेज को, ताय निर्फल गई जो रात। सुंदर सा जी। राज्य की शोभा दिल में बसी, पहले जरूरी है राज्य की शोभा दिल में बसाना। शोभा दिल में बस गई, उसके बाद क्या? देखिया सुनिया ना कही बात, प्रेम भरी बातें ही नहीं किया। उन्हें कैसे पति है, कैसी पत्नी है, बात ही नहीं कर रही, बोलेंगे मामला कुछ गड़बड़ तो नहीं है। प्रेम भरी बातें ईश्वरी सृष्टि के भाग्य में नहीं है, मात्र ब्रह्म सृष्टि के सौभाग्य में। प्रीत पिया की अति सुखदाई, पर निस्बत बिना किसी ने न पाई। ईश्वरी सृष्टि के भी भाग्य में नहीं है राज्य के प्रेम का सुख। सुंदर सा जी। इसके साथ रानी को क्या चाहिए? राज्य के राजा के पूरा प्रेम का सुख चाहिए। न पांचवा सागर पूरन, गहरा गूझ गंभीर। सुंदर सा जी। प्रेम इश्क का जो सागर कह रहे हैं, उसमें सारी चीजें आ जाती है। प्रेम से देखना, प्रेम से बातें करना, प्रेम की बातें करना। राज्य सखियों से कहते हैं कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ, सखियां राज्य से कहती हैं कि मैं आपसे कितना प्यार करती हूँ। और फिर आगे जो है प्रेममयी लीलाएं। सुंदर सा जी, ये सारा जो है प्रेम के अंतर्गत आता है। राज्य के साथ अंग से अंग लगाकर झूला झूलना, प्रेम भरी बातें करना। राज्य महाराज कैसे मेरी तरफ प्रेम भरी दृष्टि से देख रहे हैं, राज्य महाराज कैसे मुझे प्रेम से मेरे हाथों को स्पर्श करते हैं। एक एक लीलाओं का जो वर्णन श्रीमुखवाणी में महामती जी की बड़ी विरत में किया गया है। सुंदर सा जी। हम मिनिमम में सोच रहे हैं, कम से कम क्या करें। 500 रुपये नहीं है, 100 रुपये में कर दो ऐसा। सुंदर सा जी, कम से कम मिनिमम नहीं सोचना है, मैक्सिमम सोचना है। ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकते हैं और ज्यादा से ज्यादा राज्य का सुख प्राप्त हो, ज्यादा से ज्यादा देखना पड़ता है। मात्र शोभा राज्य के दिल में बसाने लक्ष्य नहीं है। जो कदी दिल में हक लिया, कछु किया ना प्रेम मजकूर, तो क्यों कहिए ताले मोमिन जाको लिखिया बिलंदी नूर। जो कदी दिल में हक लिया, राज्य की शोभा दिल में बसा लिया, लेकिन किया ना प्रेम मजकूर, प्रेम भरी बातें नहीं किया, प्रेममय लीलाएं नहीं किया, तो उसको क्यों कहिए ताले मोमिन, ब्रह्म सृष्टि का भाग्य कैसे कहा जाए। जाको लिखिया बिलंदी नूर, हाँ, नूर बिलंद से उतरे मोमिन कह रहे हैं। और बस वो जीव सृष्टि के समान दर्शन ही कर लें। दर्शन तो जीव सृष्टि को भी होगा ना। सुंदर साथ जी, गहरा प्रेम को एक गहन विषय है। सुंदर साथ जी, देखे बिना रहा नहीं जाता, देख करके उसी में खो जाते हैं। उनके बिना एक पल भी चैन आता नहीं है। सुंदर सा राज जी पल पल सखियों को प्रेम का रस लुटा रहे हैं। सुंदर साथ जी, राज जी क्या है? आशिक है। वहां पर कोई रिक्वेस्ट नहीं करना पड़ता कि राज जी महाराज कृपा करके मेरे साथ भी झूला झूल लो, बहुत दिन हो गया मेरे साथ नहीं झूला झूले। राज जी आशिक है, स्वयं इतना प्यार करते हैं। हम नहीं बोलेंगे तुरंत जो है वो आशिक का काम क्या? आशिक आगे आकर के माशूक को रिझाता है। आएंगे राज जी महाराज, हाथ पकड़ के ले जाएंगे, चल सेखी मेरे साथ घूमने के लिए, झूला झूलने के लिए ले जाएंगे दूर कहीं पर। प्याले इश्क दरियाव के, पीवे अर्श रूहें फकीर। इश्क रूपी दरियाव का प्याला कौन पिएगा? ब्रह्मात्माएं मात्र, वे ही रसपान करेंगी। ऐसा ही बोले राज्य प्रेम का स्वरूप है, बस राज्य को देखो तो प्रेम आ जाएगा, ऐसा नहीं है। सुंदर साथ जी, राज्य प्रेम के स्वरूप है, मतलब प्रेम किसके लिए है? सखियों के लिए। और सखियां भी राज्य को
बहुत ज्यादा प्यार तो करती हैं। तो प्रेम का मतलब ही है एक दूसरे को रिझाना, एक दूसरे के साथ प्रेमी लीलाएं करना। सखियां राज्य को प्रेम भरी दृष्टि से देख रहे हैं, तो राज्य भी सखियों को प्रेम भरी दृष्टि से एकदम मोहित होकर के देख रहे हैं। राज्य मेरी तरफ ऐसे देख रहे हैं चितवनी में, राज्य मेरी तरफ कैसे मोहित होकर के प्रेम भरी दृष्टि में देख रहे हैं। यही नजर अंगना अंग में चुभ रहत निष्दिन। राज्य मेरे तरफ कैसे दृष्टि से देख रहे थे, मैंने देख लिया। राज्य मेरे तरफ मोहित होकर देख रहे थे, तो क्या होता, वो सखी उस तिरछे नेत्रों को याद करके दिन भर डूबे रहती कि राज्य मेरे तरफ आज कैसे देख रहे थे, राज्य ने आज मुझे कैसे प्रेम से बातें किया, प्रेम का इजहार किया, या राज्य ने कैसे मुझे प्रेम से स्पर्श किया। ऐसी छोटी छोटी बातें तो पल पल में सैकड़ों हो जाती हैं, जो दिन रात प्रेम का सागर हृदय में उत्पन्न करते रहती है। सुंदर मात्र दर्शन करना से प्रेम का सुख प्राप्त नहीं होगा। वाणी में कहा, देखो इसको उपजाने का उपाय भी क्या कहा, तो कि जो याद मिलाप धनी को और सखियों के सने रात दिन रंग प्रेम में विलास किए हैं, ये सुन। और लीलाओं का चिंतन ध्यान करना है, तो बिना चर्चनी सीखे हो ही नहीं सकता। समझ, चर्चनी सीखने के पश्चात लीलाओं का चिंतन ध्यान करना है, और चर्चनी सीखने से ही फिर उसके पश्चात ये परिक्रमा सागर श्रृंगार की वाणी, महामती जी की बड़ी वृत्ति, सारा कुछ आपको समझ में आएगा। नहीं तो फिर सब ऊपर से जाएगा, क्या चुपाई बोल रही पता ही नहीं चलेगा। महामती जी की बड़ी वृत्ति भी समझ में आने वाली नहीं है। लेकिन क्या हुआ कि आज भी ऐसा होता है, बहुत सारे सुंदर साथ जो है चर्चनी जो विषय है इसको एक शुष्क विषय क्यों समझ लेते हैं। चर्चनी को कई विद्वान सुंदर साथ शुष्क विषय समझ लेते हैं। क्यों ऐसा होता है, मात्र गिनती लंबाई चौड़ाई तना बड़ा, पूर्व दिशा उत्तर दिशा दक्षिण दिशा ऐसे कई, ये यहां तक सीमित रह जाते हैं ना। पाट घाट की देहरी की शोभा आपने समझा कि भाई काफी लंबा चौड़ा है, 150 मंदिर। 150 मंदिर बोलने का मतलब बहुत लंबा चौड़ा है, यमुना जी के ऊपर है। और वहां पर लीलाओं का ध्यान तो करो भाई। वहां पर देखो राजी समाज जी, हम सभी 12,000 सखियां मिलकर रामते खेल रहे हैं। पाट घाट की देहरी में जहां रामत की जयरान, तो देखो वहां पर है ना बहुत सुंदर म्यूजिक बज रहा है, और उस म्यूजिक पर राज श्यामा जी और सखियां सभी नृत्य कर रहे हैं, आनंद में डूब करके नृत्य कर रहे हैं राज्य के साथ में हम सभी से। लीलाओं का ध्यान नहीं करोगे तो परम धाम सीख करके कोई फायदा नहीं। लेकिन सीखना बहुत जरूरी है, और ये कोई आज की बात नहीं, प्राणनाथ जी के समय से चर्चनी की परंपरा है। और परिक्रमा ग्रंथ में भी चर्चनी है, सागर श्रृंगार में भी चर्चनी है। चर्चनी वाणी के बाहर का विषय नहीं है, और संपूर्ण वाणी तो ब्रह्म सृष्टि के लिए आई है। तो फिर प्याले इसक दरियाव के पीवे अर्श रूहें, परम धाम की आत्माएं ही केवल प्रेम का रसपान करती हैं, राज्य के प्रेम का सुख प्राप्त कर पाती हैं। राज्य के साथ प्रेम भरी बातें, प्रेममयी लीलाएं, उनका सुख कौन प्राप्त करेगा, मात्र ब्रह्म सृष्टि। बताया ना, भजन में भी आता ना, प्रीत पिया की अति सुखदाई, पर निस्बत बिना किसी ने न पाई। ईश्वरी सृष्टि को भी नहीं मिल सकता। अब यहां पर फकीर शब्द आया, ध्यान देंगे सुनो। फकीर का हिंदी में अर्थ होता है वैरागी, विरक्त सन्यासी। क्योंकि विरक्त सन्यासी में क्या अंतर होता है सुंदर साथ जी, उसके दिल में संसार की कोई भी ख्वाहिश चाहना नहीं होती है। उसके दिल में कोई भी संसारिक ख्वाहिश चाहना नहीं होती है सुंदर सा जी। एकमात्र दिल में राज्य की चाहत हो, राज्य का ही प्रेम हो, और कुछ भी नहीं होना चाहिए। कोई भी संसारिक सुख बहानाबाजी चलता है, बोले संसार में सुख लेने तो आए हैं, खाओ पियो मौज मस्ती करो। दोनों सुख एक साथ नहीं मिलता। राज्य का सुख मिलेगा या तो दुनिया का सुख मिलेगा, दो सुख
एक साथ नहीं मिल सकता, नियम है संसार का। दीन लो या दुनिया, दो पाइए ना एक ठोर। सुंदर साथ जी, एक धार्मिक व्यक्ति का और एक ब्रह्म सृष्टि का जीवन कैसा होना चाहिए? संयमित जीवन, भक्तिमय जीवन, तपोमय जीवन, साधना में जीवन होना चाहिए। बड़े बड़े राजा महाराजा का भी जीवन पुराने समय में ऐसा भक्तिमय तपोमय रहता था। निजानंद संप्रदाय में भी देखेंगे, महाराजा छत्रसाल जी का जीवन देखो, मंझली रानी, बड़ी रानी का जीवन देखो, और भी ऐसे ऐसे सुंदर सा दिग्गज विद्वान भी थे प्राणनाथ जी के साथ में। 500 सुंदर साथ निकल पड़े सूरत से। हमको अब बाकी जीवन मात्र प्राणनाथ जी के चरणों में सब सुंदर साथ की सेवा करते हुए और परम धाम की चर्चा सुनते हुए, परम धाम का चितवन करते हुए बिताना बाकी जीवन। संसार की सब अपेक्षा कामना सब छोड़ दिया सुंदर साथ ने। 500 सुंदर साथ निकल पड़े। नहीं, फकीर इसलिए कहा गया, लिखी फकीरी ताले मिने अपने हादी के, कदम पर कदम धरे मोमिन कहिए। अपने हादी के ताले में इन्हें भाग्य में फकीरी लिखी है, तो हमारे भाग्य में भी तो फकीरी लिखी रहेगी ना। इन रस को ए सागर पूरन जुगल किशोर, इन रस को ए सागर। सुंदर सा जी, प्रेम के रस का ये सागर है। राज्य के हृदय में सखियों के प्रति बेशुमार प्रेम है, उसको सागर के रूप में दर्शाया। सागर क्या होता है जनरली? इसकी गहराई बहुत असीम हो, लंबाई चौड़ाई असीम होती है। सागर के एक किनारे पर खड़े हैं तो दूसरे किनारे का दिखाई देगा नहीं। सागर का गहराई भी इतना होता है कि जाते जाओ पहुंचने में कि बहुत टाइम लग जाएगा। उसी तरह से अलंकारिक रूप से समझा रहे कि प्रेम एक ऐसा सागर है न, प्रेम का सागर कौन है? पूरन जुगल किशोर। आगे ना चौपाई सुंदर साथ जी, युगल किशोर, परब्रह्म का स्वरूप युगल स्वरूप कहा गया, युगल किशोर स्वरूप। तो परब्रह्म का जो स्वरूप है किशोर स्वरूप और युगल स्वरूप है, तभी तो प्रेम के स्वरूप है ना भाई। दुनिया के बोले कि परमात्मा प्रेम का स्वरूप है लेकिन निराकार है। भाई प्रेम का स्वरूप है तो निराकार कैसे हुआ फिर? पूरन जुगल किशोर, राज श्यामा जी हैं और सखिया हैं, ये प्रेम की लीला। और उसी का परम धाम की प्रेम की लीला का कुछ अंश ब्रज लीला और रास लीला में करके बताया। ब्रज रास लीला में जो प्रेम लीला हुई वो कोई नई प्रकार की लीला तो नहीं थी। तन यहाँ का धारण किया, है ना। भूमिका भी यहाँ की थी, योग माया की भूमिका, काल माया में ब्रज लीला, योग माया में रास लीला की भूमिका थी। लेकिन लीला परम धाम का ही अंश करके बताया। परम धाम में जो लीला होती है उसका अंश अक्षर ब्रह्म को करके बताया। ये दरिया सुख पांचवा, ये पांचवा दरिया का सुख है। सुंदर सा लहरी आवत अति जोर, यहाँ पर प्रेम और आनंद की लहरें बहुत तीव्रता से आती, मतलब प्रेम का बहुत ज्यादा सुख सखियां पल पल परम धाम में प्राप्त करती हैं। यदि प्रेम ना हो और पूरा परम धाम हो तो फिर कुछ आनंद रहा ही नहीं। सुंदर से प्रेम के बिना सब समाप्त हो जाता है। प्रेम ही जीवन है इसलिए कहते हैं। लेकिन इस संसार में तो प्रेम संभव ही नहीं है सुंदर साथ जी। इस संसार में, इस संसार में क्या है? सेवा ही प्रेम का स्वरूप है। मीठी मीठी बातें करने से नहीं चलेगा काम, सेवा करने से ही प्रेम का प्रगटीकरण होता है इस संसार में। और परम धाम में प्रेम ही सेवा, वहां पर सेवा करने की जरूरत नहीं है परम धाम में। अति सुख बड़ी रूह को, इश्क तरंग तंत श्यामा जी को कितना प्यार का सुख राज जी का प्राप्त होता है। सुंदर साथ जी हर जगह देखो, सिंहासन में राज जी के बाजू में श्यामा जी, सुखपाल में राज जी के साथ श्यामा जी, कोई भी स्थान में देखेंगे हर लीला में राज जी के साथ श्यामा जी। कोई भी जगह ऐसा नहीं होगा कि राज जी श्यामा जी अलग अलग हो जाए। वैसे तो सभी सखियां भी जहां भी रहते हैं, जहां भी खेल रहे हैं,
राज्य की दृष्टि से कोई भी सखी कभी भी ओझल नहीं होती है, और सभी सखियों के दृष्टि में राज्य रहते ही हैं। एक पल भी एक दूसरे से जुदा होते नहीं है। और जो सुख श्यामा जी को प्राप्त होता है वो सुख सभी सखियों को भी तो सिर्फ देखने मात्र से भी प्राप्त हो जाता है। ऐसा ही लगेगा कि राज्य के बाजू में मैं बैठी हूं, ऐसा लगेगा। बैठी तो श्यामा जी हैं, लेकिन क्या लगेगा कि मैं ही राज्य से बातें कर रही हूँ। राज्य कैसे मुस्कुराते हुए मुझसे बातें कर रहे हैं, राज्य के साथ श्यामा जी झूला झूल रही हैं, तो क्या लगेगा? कौन झूला झूल रहा है? मैं झूला झूल रही। और चितवनी का नियम ही यही है सुंदर साथ जी, हर लीलाओं में स्वयं को देखना है। दूसरे लोग सखियां राज्य श्यामा जी खेल रहे हैं, अभी तुम क्या कर रहे हो, तो हमको पहले हमको देखना है भाई, दूसरे को क्या करना है। राज्य के साथ कौन बैठा है? मैं बैठी हूं, लेकिन किशोर सखी स्वरूप में स्वयं को देखना है। हर लीलाओं में स्वयं को देखना है। यहाँ पर बहुत सारी सखियां हैं, ये कोने वाली सखी के रूप में स्वयं को नहीं देखना, पहली वाली में देखना है। क्योंकि राज्य के साथ ही प्रेम का सुख है। हर लीला में हमको राज्य के साथ स्वयं को देखना है। इश्क तरंग अतंत अतंत इश्क की तरंगे राज्य में राज पल पल उपजाते रहते हैं। और कोई काम तो है नहीं वहां पर, वैसे भी प्रेम के सिवा कोई काम नहीं। सुंदर, और कोई काम हक को नहीं दे तो रूहों सुख बनाए, वाहिदत बिना हक दिल में और न कछुआ। राज्य के दिल में सखियों के सिवा कोई बात ही नहीं आती, और पल पल राज्य के साथ प्रेम भरी बातें, प्रेममय लीलाएं, बस यही करना ही, इसी में ही पल पल व्यतीत होता है। निश दिन रंग मोहलन में साथ श्यामा जी श्याम। निश दिन मतलब रात दिन, रंग मोहलन में साथ श्यामा जी श्याम। याद करो सुख सबो अंगो जो करते आठों जाम। आठों प्रहर पल पल धामधनी के प्रेम का सुख प्राप्त होता है। राज्य महाराज कैसे मुझसे प्रेम से बातें कर रहे हैं, प्रेम का इजहार कर रहे हैं, किस प्रकार मुझे लेकर के चल सखी झूला झूलने चलते हैं, झूला झूलाने लेके साथ में, है ना, खेलने के लिए लगे, पशु पक्षी की सवारी करने लगे। हर लीला में प्रथम अपने को देखना है। कुंजवन की रेती में दौड़ रहे हैं, ठीक है, तो पीछे नहीं दौड़ना, सामने ही दौड़ना। राज जी को मैंने ही छलांग लगाकर मैंने पकड़ लिया, राज जी, है ना। राज जी हमको पकड़ रहे हैं, सभी सखियों को। तो राज जी किसको पकड़ रहे हैं? मेरे ही पीछे भाग रहे हैं देखने, मुझे पकड़ लिया राज जी। पीछे रहेंगे तो पीछे रह जाएंगे। ये परम धाम नहीं है। परम धाम में क्या होता है कि देखने सुनने से सभी को सुख मिल जाता है, लेकिन ये संसार क्या है, यहाँ पर हमको स्वयं ही लीलाओं का अनुभव करना पड़ेगा, तब सुख मिलेगा। सुंदर सुख, है ना। इश्क तरंग अतंत पल पल राज्य में राज। प्रेम भरी बातों से, प्रेममयी स्पर्श से, प्रेममयी लीलाओं से पल पल अनंत सुख प्रदान करते हैं धामधनी। मुख मीठी अपनी रूह को रस रसना पिलावत। अपने मुख से प्रेम भरी बातें करके प्रेम का रस अपनी रसना से पिलाते हैं। प्रेम भरी बातें, अपने प्रेम का इजहार प्रेममयी लीलाओं के द्वारा पल पल। हेत कर इन रूहन की प्यार सो बात सुनत। बहुत प्रेम से कोई सखी कुछ बात कहनाती है तो बहुत प्यार से सुनेंगे। हाँ बोलो बोलो, क्या बात है। और जरा भी ऐसा नहीं कि रिक्वेस्ट कर रहे हैं अभी आज टाइम नहीं है तो कल चलो, कोई बात नहीं, ऐसा नहीं। जो राज जी महाराज स्वयं आशिक हैं सुंदर साथ जी, और वहां तो दिल में इच्छा हुआ तो पूरा होना निश्चित होता है। इच्छा जब आएगा तुरंत ही इच्छा पूर्ण होना निश्चित रहता है। और वहां पर कोई टेंशन तो है नहीं, एक पल का भी वियोग नहीं है, बीमारी बुढ़ापा मृत्यु वियोग कुछ भी नहीं है सुंदर साथ जी। हर पल प्रेम ही प्रेम और आनंद ही आनंद है, वहां पर दुख का नामो निशान नहीं है सुंदर साथ जी। परम धाम जो है सुंदर साथ जी, अक्सर अपने सुंदर साथ में भी जो चर्चनी ऊपरी रूप से देखे होते हैं, वाणी का मंथन नहीं होता है ना, इसके अलावा दूसरे धर्म वाले भी जो निराकारवादी होते हैं वो भी इसी दृष्टि से देखते हैं कि यहाँ तो फिर
खाएंगे तो फिर क्या होगा कि शौच करेंगे, फिर बुढ़ापा आएगा, ये होगा वो होगा, तो अपने मायावी बुद्धि से परम धाम को सोच लेते हैं। इसलिए तो कहा ना, दुनिया उस परम धाम के ज्ञान के योगी नहीं थी, इसलिए तो दुनिया वालों के सामने कभी भी परम धाम का ज्ञान नहीं कहा। गैब खिलवत, छिपी हुई खिलवत, कुरान में लिखा है गैब खिलवत, वेदों में लिखा है गुह्य प्रजा, छिपी हुई प्रजा जिसके बारे में कोई जानता नहीं था आज तक, वो ब्रह्म आत्मा है। वो प्रेममयी लीलाएं सी सुंदर शादी देखिए, वहां की प्रॉपर्टी देखो, देखने में वो दिव्य परम धाम कैसा है, देखने में तो इस संसार जैसा ही बोलेंगे कि वहां भी वृक्ष है, वहां भी महल है, वहां भी पशु पक्षी हैं, वहां भी फल लगते हैं, फूल लगते हैं, तो फिर इस संसार में वहां में क्या अंतर हुआ? वहां पर सब दिव्य है, नूरी स्वरूप है। सोने के घड़ा और मिट्टी के घड़ा में आकृति तो एक जैसा होता है, लेकिन तत्व का तो अंतर होता है ना। परम धाम में फल तोड़कर खाइए, फिर देखोगे तो फल वैसे का वैसा लगा रहेगा, फल कभी भी कम नहीं होगा। पानी में पांच तत्व होता है ना, पृथ्वी अग्नि जल वायु आकाश, तो पानी में पांचों चारों तत्वों के भी गुण मिलेंगे, प्रत्येक तत्व में बाकी तत्वों के गुण होते हैं। पानी में आप डुबकी लगाना डुबकी लगा सकते हैं, ऊपर से दौड़ना तो दौड़ सकते हैं, और पानी के अंदर जाएंगे तो सांस भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। पानी में हवा का भी गुण है, पानी में धरती का भी गुण है। नूर तन रहे नूर पानी मिने तो भी नूर ना भीजे तन, शरीर भी नूरी, पानी भी नूरी, तो क्या होगा? शरीर गीला नहीं होगा, पर इच्छा करेंगे तो गीला भी हो जाएगा। सुंदर साजी ऐसे प्रेम आनंद की भूमिका है। सुंदर साज उसकी क्वालिटी समझना है। जो आभूषण पहने ना राज जी ने, श्यामा जी ने, सखियों ने, इतने सारे आभूषण पहने हुए हैं, गले में हार, हाथों में आभूषण, मुखारविंद में आभूषण, चरणों में आभूषण, तो क्या होता है? हाथ न लगे भूखन को जो दीजे हाथ ऊपर। इसे तो पहनाते समय स्पर्श करते हुए ही पहनाया था, पहना था, लेकिन क्या होगा किसी क्षण में, जैसे कि राज्य के साथ हम सखिया आलिंगन कर रही हैं, तो क्या होगा कि आभूषण जो है वो बीच में चुभेगा नहीं, बराबर हो जाएगा, प्लेन। हाथ न लगे भूखन को जो दीजे हाथ ऊपर, तो कभी इच्छा अनुसार स्पर्श होगा, अभी हमेशा स्पर्श नहीं होगा ऐसा भी नहीं है, किसी क्षण में स्पर्श भी हो सकता है। हेत कर इन रूहन की प्यार सो बात सुन, बहुत प्रेम से उनकी बात सुनते हैं, और उनको इच्छा अनुसार हर प्रकार की प्रेममयी लीलाओं का सुख प्रदान करते हैं। प्रेममयी लीलाएं करते हुए, प्रेम से बातें करते हुए, प्रेम का इजहार करके, है ना, उनको प्रेम भरी से कैसे, प्रेम भरी दृष्टि से देख रहे हैं। राज जी महाराज कैसे प्रेम से बातें कर रहे हैं, प्रेम का इजहार कर रहे हैं। सारी चीजों का जो वर्णन है परिक्रमा सागर श्रृंगार ग्रंथ में, इतने विस्तार से वर्णन है सुंदर साथ जी। अपनी बुद्धि से हम परम धाम की लीलाओं का चिंतन नहीं कर सकते हैं, है ना, वाणी में वर्णन है, उसके आधार पर हमको चिंतन करना। और महामती जी की बड़ी वृत्त में सुंदर साथ जी प्रेममयी लीलाओं का बहुत विस्तार से वर्णन है। जिज्ञासु सुंदर साथ के लिए प्रेम और आनंद का खजाना है सुंदर साथ जी, वो खजाना जो आज तक के कोई भी पूरी तरह से नहीं खोल सका, लेकिन खजाना तो है। आप चर्चनी सीखना पड़ेगा पहले, और उसके बाद महामती जी की बड़ी वृत्त पढ़िए, चाहे परिक्रमा सागर श्रृंगार की वाणी पढ़िए। आनंद प्राप्त करना है तो थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा सुंदर साथ जी। और आज तो इतना कठिन नहीं रहा चर्चनी सीखना जितना पहले किसी जमाने में था सुंदर साथ जी। वो रेखा चित्र बिंदी लकीर थे, उसको देख करके चर्चनी सीखते थे, और ध्यान में बैठते थे तो वही डब्बा बिंदी लकीर दिखाई देता था। सुंदर है तो 3D नक्शे हैं, कलरफुल नक्शे हैं सुंदर साथ जी। और सब घरों बैठे ऑनलाइन भी चर्चनी के प्रोग्राम चारों तरफ हो रहे हैं सुंदर साथ जी। तो नैनो नैन मिलाए के अमीरस सिंचत, राज जी महाराज
सखियों के नेत्रों से नेत्र मिला करके एक टक होकर के देख रहे हैं। सखियों के नेत्रों से मतलब अपने ऊपर लेना है कि मैं किशोर सखी स्वरूप में राज्य के सामने खड़ी हूं। राज्य महाराज मेरे सुंदर स्वरूप को मोहित होकर देख रहे हैं, या मेरी आंखों में अपने नेत्र से मेरे नेत्रों में देख रहे हैं, मेरी आंखों में डूबे जा रहे हैं राज्य महाराज, और मैं राज्य के नेत्रों में सुंदरता स्वरूप में राज्य के एक टक होते जा रही हूं। अमीरस सिंचत, प्रेम का रस सिंचित कर रहे हैं सुंदर जी। देखो दृष्टि में अंतर होता है। अब यहाँ पर क्या हम एकदम भूले हुए हैं, इसलिए राज्य के प्रेम भरी दृष्टि का अनुमान भी नहीं लगा पा रहे हैं कि कितने प्रेम भरी दृष्टि से राज्य देख रहे हैं। हालांकि परिक्रमा सागर श्रृंगार की वाणी महामती जी की बड़ी वृत्त का निर्मल हृदय से चिंतन करेंगे तो बहुत कुछ अनुभव भी होगा। वाणी को इतना कमजोर भी नहीं समझना चाहिए। आपके अंदर यदि वैराग्य है, विरह है, सेवा समर्पण है, तो ये वाणी पढ़ते पढ़ते आपका तो आधा चितवनी हो जाता है। सुंदर साथ जी ये रसना श्यामा जी की पिलावत रस रब का। सुंदर साथ श्री कुंजम स्वरूप ग्रंथ को जो करी ही नित पाठ, अहनिस युगल स्वरूप सो खेले सातों घाट। सुंदर साथ जी वाणी पढ़ते पढ़ते भी चितवनी हो जाता है, लेकिन सुंदर साथ जी ना हमारे अंदर वैराग्य है, ना विरह है, ना सेवा समर्पण, फ्री में सबको चाहिए। सुंदर साथ जी राज्य के लिए कुछ भी निकलता नहीं है, मेहनत ना समय निकलता है, ना सामर्थ्य के अनुसार कुछ निकलता है। सुंदर साथ जी तो क्या होगा, कुछ प्राप्त नहीं होने वाला। सुंदर साथ जी बिना दिए बिना किए कुछ मिलता नहीं है, और किया हुआ कभी व्यर्थ जाता नहीं है। महापुरुषों का कथन है सुंदर साथ जी, पहले दाता हम भय गुरु का दीनो शीश, पीछे दाता गुरु भय सब कुछ कियो बस, न कछु इन सेवा समान जो दिल संकुल करे पिता। सेवा की बात एक है, दूसरा वैराग्य की बात है। हमारा ध्यान यदि संसारिक सुखों में ही लगा हुआ है तो राज्य का हम ध्यान कहाँ से कर पाएंगे। दिन रात संसार की चिंता, संसार की आशा तृष्णा है, संसार की कामनाएं हैं, तो फिर क्या होगा, राज्य की तरफ हमारा मन लगेगा ही नहीं, कितना भी कोशिश कर लेंगे। नहीं, दो चीज हो गया। उसके बाद फिर जो है ज्ञान जरूरी है, परम धाम का ज्ञान। कोई विद्वान बनने की बात नहीं है इसमें, अपने निज घर की पहचान, निज स्वरूप की पहचान हो, है ना। वाणी है तो ऐसी पावरफुल वाणी है सुंदर साथ जी, ये वाणी ऐसी जागृत जगावत तत्खिन, जो लीजे ना सिर अपने तो कहाँ करे वचन। अपने सिर पर लेना ही नहीं है, ठीक है कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, जब जाएंगे तब देखा जाएगा। सुनो, जब ले जाएंगे तब जाएंगे, नहीं तो कोई बात नहीं, बैठे आराम से। राज्य जब ले जाएंगे तब हम चले जाएंगे। ऐसा नहीं कि राज्य चलो ले चलो, ऐसा ऐसा होना चाहिए। हमको इस खेल से सिताब कारो श्री राजवीर प्रेम चरम स्तर पर होना चाहिए। समझ राज्य महाराज किस प्रकार मेरे तरफ प्रेम भरी दृष्टि से देख रहे हैं। मैंने देखा राज्य महाराज मेरी तरफ प्रेम भरी दृष्टि से देख रहे हैं, नशीली दृष्टि से मोहित होकर देख रहे हैं, और उस प्रेम भरी दृष्टि में मैं भी खो जाती हूँ। अपने अंग रूहें जान के नेह नए नए उपजावत, ना अपने अंग जान करके, रूहों को सखियों को अपना अंग जान करके, है ना। कि रिलेशनशिप भी एक बड़ी चीज होती है, निस्बत संबंध, है ना। माई फैमिली, हमारा परिवार क्या है, राज्य श्यामा जी और सखिया, ये हमारा आत्मिक परिवार है। तो राज्य महाराज सखियों को कहते मेरी ही अंग रूपा मेरी प्यारी सखियां हैं, तो उनको मैं किस प्रकार से लाड लडाऊं, किस प्रकार से उनको मैं प्रेम का सुख प्रदान करूं। बहुत ज्यादा प्रेम, पल पल प्रेम ही प्रेम बरसाते रहते हैं। सुंदर जी परम धाम में हर पल प्रेम का ही सुख प्राप्त होते रहता, प्रेम के सागर में ही हर पल डूबे रहते हैं। सुख कहते कहो श्यामा जी के, हक सुख बिना हिसाब। यहाँ पर बार देखेंगे, नेह नए नए उपजावत, प्रेम क्या नए नए प्रकार से प्रेम का सुख प्रदान करते रहते हैं।
अब ये नए नए प्रकार से क्या होगा, वाणी में बहुत सारा वर्णन है लीलाओं का, बहुत सारी लीलाओं का। शॉर्ट में समझ सकते हैं यहाँ पर। महामती जी के बड़ी वृत्त में भी बहुत अच्छा वर्णन है सुंदर साथ जी ने, प्रेम भरी बातें, सुंदर स्वरूप। राज जी का देखो सुंदर स्वरूप कैसा है, कैसे किशोर 16 साल के राजकुमार जैसा स्वरूप। सुंदर स्वरूप पर ही सुंदर वस्त्र आभूषण सुशोभित होते हैं। सुंदर शाह जी राज जी के कैसे सुंदर किशोर स्वरूप, 16 साल के राजकुमार के जैसा, उसके ऊपर सफेद रंग का दूध से भी उज्जवल जामा, और कैसी कोमल छाती है। उसके ऊपर जो है जगमगाते हुए 5 हार, मोती, नीलवी, हीरा, माणिक, लहसुनिया, एक एक अंग की शोभा देखिए। फिर उसके बाद लीलाओं का क्रम शुरू होगा। राज जी बैठे हुए कैसे दिख रहे हैं, चलते हुए कैसे दिख रहे हैं, मुस्कुराते हुए कैसे दिख रहे हैं, मेरी तरफ आंखों से इशारे कर रहे हैं तो कैसे दिख रहे हैं, है ना। अपना कुछ भी मुख से, चेहरे से एक्शन कर कुछ इशारा करते हैं, उठते बैठते चलते हैं, है ना। उसके बाद राज जी महाराज के साथ प्रेम भरी बातें, उसके बाद राज जी महाराज का प्रेम भरा स्पर्श, प्रेममयी लीलाएं। सुंदर सा जी के सुख केते कहूं श्यामा जी के हक सुख बिना हिसाब। श्यामा जी का सुख तो ऐसा लगता है ना, कई बार हम द्वैत की दृष्टि से देखेंगे तो लगेगा कि श्यामा जी को ही सारा सुख प्राप्त हो गया राज जी का, हर जगह श्यामा जी राज जी के साथ बैठी रहती हैं। लेकिन परम धाम की दृष्टि से देखेंगे तो क्या लगेगा कि मैं राज जी के साथ में बैठी हूं, ऐसा अनुभव होता है परम धाम में। इसलिए इस संसार में चितवनी कर रहे हैं तो हमको देखना पड़ेगा कि मैं राज जी के साथ सिंहासन पर बैठी हूं, नई नवेली दुल्हन के समान। सुंदर किशोर सखी स्वरूप है मेरा भी, 16 साल की राजकुमारी के जैसा ना, मेरा भी सुंदर स्वरूप, श्रृंगार अपना भी सब देखना पड़ता है। पर आत्म का श्रृंगार सज करके स्वयं को देखना भी बहुत जरूरी है। जो मूल स्वरूप है अपने, जाको कहिए पर आत्म, सो पर आत्म को लेके विलसिए संग खसम, है ना। स्वयं को पर आत्म किशोर सखी स्वरूप में देखते हुए प्रेम लीला विहार करना है सुंदर जी। श्यामा जी को जो है सुख है, इतना राज्य का प्यार प्राप्त हो रहा है सुंदर साथ जी, वहां पर ईर्ष्या द्वेष नहीं, देखने मात्र से वो पूरा का पूरा सुख प्राप्त हो जाता है। अब स्वभाव देखेंगे, श्यामा जी का स्वभाव सखियों के स्वभाव में थोड़ा डिफरेंस है। सखियों का स्वभाव मतलब हमारा अपना स्वभाव, श्यामा जी का स्वभाव कैसा रहेगा, हंसे लिए मर्यादा ने, हंसेगी थोड़ा मर्यादा के अनुसार। बोले यार, जैसे कि दूल्हा दुल्हन की शादी हुई है और स्टेज पर बैठे हैं, सब लोग सामने खड़े हैं, तो हिसाब से उनको थोड़ा मर्यादा में, एकदम खिलखिला करके नहीं हंस सकते। बोलेंगे कैसी दुल्हन, अभी शादी हुआ है और खिलखिला कर हंस रही है। श्यामा जी क्या है कि थोड़ा मंद मंद मुस्कुराएगी, थोड़ी शर्मिली सी, है ना, हंसे लिए मर्यादा ने। लेकिन सखियों का स्वरूप कैसा है, चंचल होशियार। जैसे छोटे बच्चे कैसे खेलते हैं, छोटे बच्चे दौड़ते दौड़ते खेलेंगे, कभी इधर दौड़ते हुए झोले में बैठ गए, फिर उतर के दौड़ते हुए उधर जाएंगे, दूसरी जगह कुंजवन की रेती में खेलने लगेंगे, फिर दौड़ते हुए पानी में छलांग लगाने लगेंगे। सखियों का स्वभाव कैसा है, चंचल होशियार। कभी दौड़ते हुए आएंगे, राज्य का हाथ पकड़ के खींच के ले जाएंगे, चलो धाम धनी वहां पर मेरे साथ में झूला झूलने के लिए, ये जमुना जी में झिलना करने के लिए। प्रेम का हुज्जत है सुंदर साथ जी। यहाँ पर भी कोई प्रेम का संबंध होता है ना, फैमिली परिवार, तो वहां पर रिक्वेस्ट नहीं करना पड़ता है, हुज्जत होता है एक प्रेम का दावा। ये सुख सोई जान ही जो पिए इन साकी, शराबी सुख को कौन जानता है, जो कि साकी के हाथों से शराब पिया। मतलब साकी कौन है, राज जी महाराज। राज जी महाराज के हाथों से प्रेम रूपी शराब का रसपान किया जिसने, मतलब राज जी की प्रेम भरे दृष्टि को जिसने देखा अपनी आंखों से, राज जी के प्रेम का जिसने अनुभव किया, राज जी के प्रेम भरी बातों का
प्रेममयी लीलाओं का, प्रेममयी स्पर्श का सुख जिस सखी को प्राप्त हुआ है ना, वो सखी जानती है। रस भरी अति रसना, अति मीठी वल्लभ बान, बहुत ही रसना तो मीठी है, ये आवाज बहुत ही मीठा आवाज है, लेकिन उस आवाज में बहुत प्रेम है, अपनत्व है, अपनेपन का भाव है, प्रेम। हम बहुत ही प्रेम से नाम लेके पुकारेंगे या प्रेम का इजहार करेंगे, या तो कुछ कहेंगे कि चलो है ना यहाँ खेलते हैं, वहां झूला झूलते हैं, या तुम्हें क्या करना है, कहाँ चलना है प्यारी सखी, ये सब पूछेंगे राज जी महाराज। ये सुख कहियो ना जावहीं जो सुख देत जुबान, जो अपनी प्रेम भरी मीठी जुबान से जो सुख प्रदान करते हैं, उस सुख का वर्णन किया जा सकता नहीं, क्योंकि उसमें स्वरूप और संबंध की पहचान इंपॉर्टेंट है सुंदर साथ जी। सुख तो बेशुमार है, लेकिन उसका अनुभव कब होता है? पहला स्वरूप और संबंध की पहचान, आपस में कितना प्यार है और कैसी प्रेममयी लीलाएं हम करते हैं। परिक्रमा सागर श्रृंगार की वाणी, महामती जी की बड़ी वृत्त, यदि वैराग्य, सेवा, समर्पण और परम धाम की शोभा का ज्ञान हो, ये वाणी पढ़ते पढ़ते भी हमको परम धाम का अनुभव हो जाता है सुंदर साथ जी। उसके बाद फिर चितवनी का रास्ता प्रशस्त हो जाता है। नहीं तो हम सीधे चितवनी करो बोलेंगे, कोई नहीं कर पाता है, बाद में बोलेंगे कि चितवनी होता नहीं। कई सुख मीठी बान के हक देत कर प्यार, मीठी वाणी से प्रेम भरी बातें, प्रेम का इजहार करते हैं राजी महाराज जब, तो सखियां प्रेम के सागर में डूबने लगती हैं सुंदर साथ जी। उसी एक प्रेम भरी बात को याद कर कर के दिन भर प्रेम के सागर में डूबे रहती हैं। आज राज जी ने मुझे कैसे प्रेम से देखा, राज जी ने मुझे कैसे प्रेम से पुकारा, राज जी ने कैसे कहा कि मुझे कि बहुत मैं प्यार करता हूँ। राज जी ने कुछ भी ऐसे प्रेम भरी बातें जो कहा सुंदर साथ जी, दिन भर प्रेम के सागर में डूबे रहने के लिए पर्याप्त है। एक एक ऐसी कोई बात भी दिन भर प्रेम में डूबे रहने के लिए पर्याप्त है, लेकिन ऐसे पल पल में असंख्यों बातें हो जाती है सुंदर साथ। जो माशूक देत आशिक को एक तन यार को यार, जैसे माशूक अपने आशिक को और आशिक अपने माशूक को सुख प्रदान करता, प्रेम प्रदान करता है सुंदर साथ जी। दुनिया में भी क्या कहते हैं, दो जिसमें एक जान, ऐसा स्थिति हो जाता प्रेम में। एक तन यार को यार, यार शब्द यहाँ मतलब है प्रेमी, प्रेमास्पद, है ना। जैसे दो जिससे प्रेम करता है संसार में, वो तो एक दूसरे को सुख तो प्रदान करते हैं, और सुख प्रदान ऑटोमेटिक सुख प्राप्त होता है, कोई उसके लिए कोई विशेष उद्यम नहीं करना पड़ता है। विरह के प्रकरण में भी जो बात आती है ना, पतिव्रता पल अंग थाय नहीं अलगियो, ना काई जार भंती हो भी ना जार। संसार में पतिव्रता स्त्री भी अपने पति से अलग नहीं होती, और ना कोई प्रेमी या प्रेमिका आपस में अलग होते हैं, लेकिन हम ऐसी सखियां हैं संसार में। रही हो आंग दाग लगावन हार, सुंदर साथी। यहाँ करके हम परम धाम की आत्माएं, राज्य की ऐसी सुहागिन आत्माएं हैं। एक तन यार को यार, परम धाम का चिंतन करना। इस संसार में जो भी अच्छा हुआ, जो खराब हुआ, सबको भूल जाओ। संसार में जो भी आपने देखा, अच्छा देखा उसको भी भूल जाओ, बुरा देखा उसको भूल जाओ। ये सब माया का एक दृश्य है, सब दिमाग से भुला देना पड़ेगा, सब झूठ था। जैसे एक पिक्चर देखने के बाद हम पिक्चर को भुला देते हैं ना, कहते तो बेकार झूठा था, अब काम में लग जाओ। हाँ, पिक्चर देखा 3 घंटा, उसके बाद पिक्चर को याद करते रहने से कोई फायदा होता है? संसार का जो भी हमने देखा दृश्य, जीवन में कुछ अच्छे लोग मिले, कुछ बुरे लोग मिले, कभी सफलता मिली, कभी असफलता मिली, कभी सुख मिला, कभी दुख मिला, कभी सम्मान मिला, कभी अपमान मिला, सब भूल जाओ।
बस धाम धनी के प्रेम को याद रखो, बस कितना राज्य महाराज पल पल प्यार करते हैं उसको याद रखना है। मेरे मीठे बोले साथ जी, हुआ तुम्हारा काम, प्रेमे में मगन होइयो, खोलिया दरवाजा, धाम सुंदर है जी। प्रेम में मगन होने का मतलब है कि प्रेममयी स्वरूप और प्रेममयी लीलाओं में ही चिंतन ध्यान में हर पल डूबे रहो। मेरे मीठे बोले साथ जी मतलब महामती जी के मीठे वचन, परिक्रमा सागर श्रृंगार की वाणी अवतरित होने से हुआ तुम्हारा काम। और मिनिमम में लगे रहते हैं, कम से कम क्या करें, साल में एक बार शिविर में तो आ जाते हैं, और क्या करें, कभी कभी जूम में आ जाते हैं, कभी कभी किसी प्रोग्राम में चले जाते हैं, कभी कभी वाणी खोल करके खाना भी कभी कभी खा लेते, हमेशा क्यों खाते रहते। खाना तो बराबर अच्छा स्वादिष्ट वाला चीज सुंदर है। राज्य के लिए नेगोशिएशंस, पूरा चर्चनी कौन सीखे, पूरी वाणी कौन पढ़े, परिक्रमा सागर की पूरी वाणी कौन पढ़े। बस राज्य का दर्शन कर लेंगे चलेगा, मूल मिलावा का दर्शन कर लेंगे चलेगा, कुछ नहीं करेंगे तो भी चलेगा, राज्य तो ले ही जाएंगे, कुछ करना ही नहीं है सुंदर साथ जी। ये संसार कर्म भूमि है सुंदर साथ जी, ब्रह्म सृष्टि नाम रख लेने से कुछ नहीं होने वाला है, कुछ हासिल नहीं होगा। पहली बहिश्त में जाने की योग्यता है क्या, अपनी तरफ जरा देखेंगे सुंदर साथ जी, अपने अपने तरफ सब देखिए, अपने हृदय में जाकर कि क्या मैं पहली बहिश्त में अखंड होने लायक योग्यता है मेरा, और नहीं है तो मतलब ब्रह्म सृष्टि नहीं हूं। क्योंकि पहली बहिश्त में कौन अखंड होगा, ब्रह्म सृष्टि के जीव। और कौन अखंड होगा, जिसके अंदर ज्ञान होगा, विश्वास सेवा समर्पण होगा, और प्रेम होगा, कौन सा, परातम वाला प्रेम, यहां से मीठी मीठी बातें करने वाला नहीं। अच्छा चीज है वो भी, प्रेम से बातें करना चाहिए, प्रेम से सेवा करना चाहिए, लेकिन वो परम धाम जाने का कारण नहीं है, नहीं हो सकता। परम धाम जाने के कारण परम धाम का प्रेम हो सकता है ना। परमेश्वर से प्रेम करो कहा, लेकिन कौन सा प्रेम, राजा भी प्रजा से प्रेम करती है, मंत्री सेनापति भी राजा से प्रेम करते हैं, और रानी भी राजा से प्रेम करती है। तीनों के प्रेम में जमीन आसमान का अंतर है। प्रजा बोली कि हमारा राजा कितना अच्छा है या कितना खराब है, मंत्री सेनापति क्या बोलेंगे, हमारा राजा कितना धर्मवीर है, न्यायवीर है, योद्धा है, समझदार है। और रानी को इससे कुछ लेना देना है? प्रजा को फ्री में धन दिया, फ्री में अनाज बांट दिया, तो रानी को इससे कुछ लेना देना फ्री वाले सामान से? न्यायवीर है, धर्म योद्धा है, उससे रानी को क्या लेना देना। रानी को मतलब है कि भाई मुझे प्यार करेगा कि नहीं करेगा, मुझे प्यार क्यों नहीं करता, या मुझे बहुत प्यार करता, इससे मतलब है। रानी को क्या चाहिए, राजा का प्यार चाहिए, राजा के प्रेम का सुख चाहिए। धन से मतलब नहीं है, यहाँ पर प्रेम सबसे इंपॉर्टेंट है। पूरा 25 पक्ष ले लो, लेकिन स्वयं को परात्म स्वरूप में नहीं देखा, राज्य के साथ प्रेममयी लीलाएं नहीं किया, चाहे निर्फल गई जो रात। जो मासुक सेज ना आइया, देखिया सुनिया ना कही बात, कछु सुख ना लियो इन सेज को ताए, निर्फल गई जो रात। प्यारी सुंदर साथ जी, ये बहुत ही अच्छा प्रकरण है, इसका का प्रकरण हम देखेंगे। एक एक चौपाई आनंद देने वाली है। अब कौन सी चौपाई लूं कौन सी छोड़ूं, मेरे को तो समझ में नहीं आया सुंदर साथ जी। कई सुख अमृत सींचत, ज्यों रोप सींचत वन माली, जैसे बगीचे में माली होता ना, एक एक पौधे को पानी से बड़े प्रेम से सींचता है, वैसे राज्य महाराज सभी सखियों को प्रेम भरी दृष्टि से देकर सींचते हैं। राज्य का प्रेम पा करके, प्रेम भरी दृष्टि में आकर, प्रेम भरी बातें सुनकर सखियां तो खिल जाती हैं फूलों के समान। लिखा ना, इन निवेदन सिंचत रूह क्यों ना लेवे गुलाली, सखियां क्यों ना नखरा दिखाएं फिर, सखियां क्यों प्रसन्न चित ना रहें, ये इतना प्यार करने वाले राज्य जब साथ में है सुंदर। ऐसी बहुत सारी छुपाइयां हैं सुंदर साथ जी, इसका मंथन आप सभी कीजिएगा।
चर्चनी जो है एक बहुत आवश्यक है। सुंदर साथ जी आज के समय में सभी सुंदर साथ के लिए याग्नि अभियान के सुंदर साथ कहलाते हैं, लेकिन हम जरा देखें बाहर सुंदर साथ जी कई जगह सुंदर साथ चर्चनी में चितवनी में बहुत आगे भी निकल रहे हैं। सुंदर साथ जी हम कछुए के समान, कछुआ और खरगोश के रेस के समान ना सो गए। खरगोश जैसे सो गया था ना कछुआ खरगोश के रेस में, वैसे हमारी स्थिति ना हो जाए। आप सभी सुंदर साथ जो है राज्य के मेहर के पात्र हैं, तो मैं अपने लिए कह रहा हूँ सुंदर साथ जी, आप सभी तो राज्य को बराबर याद करते हैं, प्रेम है राज्य जी का आप सबके दिल में। आई सुंदर साथ जी, मेरा समय हो गया लगभग, मुझे ऐसा लग रहा है, थोड़ा मैं ध्यान नहीं दिया इसके लिए, कुछ ज्यादा समय हो गया होगा तो क्षमा चाहूंगा। आइए चौपाई दोहराते हैं। कई सुख अमृत सिंचत, कई सुख अमृत सिंचत, ज्यों रोप सिंचत बनमाली, क्यों रोप सिंचत बनमाली, इन विध नैनो सिंचत, इन विध नैनो सिंचत, रूह क्यों न लेवे गुलाली, रूह क्यों न लेबे गुलाली, रूह क्यों न लेवे गुलाली। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, धाम के धनी की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं मैं महात्मा जी के प्रति। सुंदर साथ जी, पांचवा सागर, सागर के सागर ग्रन्थबाट जुन प्रकरण आज हामीले श्रवण गर्यौं र प्रेमको विषयमा, इश्कको विषयमा र चर्चनीको महत्त्वको विषयमा हाम्रो जीवनमा आवश्यक पर्दछ। र चर्चनी, चितवनी, वाणी मन्थन यी सबै परिपूरक हुन् सुन्दर साथजी। यस कारणले हामीलाई आवश्यक पर्दछ यी विषयहरू। र आजको प्रेमको विषय र सागर ग्रन्थको 8 सागर मध्ये 5औं सागर जुन महत्त्वपूर्ण छ हाम्रो लागि, र सुन्दर चर्चा, सुन्दर प्रशिक्षण हामीले प्राप्त गर्यौं आजको शिविरमा, आजको क्लासमा। र धेरै धेरै आभार प्रकट गर्दछु महात्माजी प्रति। र फेरि नेक्स्ट सन्डेबाट हाम्रो नियमित क्लास हुने नै छ, प्रकाश हिन्दुस्तानीको प्रशिक्षण शिविर।